हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सामवेद। ओम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सलामाध्याय सुक्ति। ऋषि त्रितः देवताय अग्नि छंद दृष्टुपम। अंधकार से निकलते हुए अग्नि आह्वानियम रूप में अपने तेज से उस समय में 50 स्वरूप से प्रकट होते हैं। कर्म के लिए महान लपटों से प्रज्वलित होकर अग्नि अपने तेज के द्वारा ही अनुष्ठानों को संपन्न करती। हे अग्नि, तुम अरण्यों से भयंकर प्रज्वलित किए जाते हो। तुम सदियों में दृढ़ क्षितिज के गर्जन रूप दिव्य रंग वाले और मंगलमय हो। तुम अपने तेज से कृष्ण रंग के असुरों को पराभूत करने वाले और औषधियों के पुत्र रूप हो। तुम ध्वनि करते हुए कष्ट रूप बनकर परिस्थितियों से रचित होते हो। मुद्रित ऋषि को यह मेधावी और अव्यापक अग्निदेव प्रत्येक प्रकार से रक्षित करे। यह अग्निदेव उत्कृष्ट और सर्व और श्रेष्ठ है। कीर्तिकर्ता यजमान इनसे जल की याचना करते हुए उपासित होते। हे अग्नि, अन्न प्राप्ति के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम जगत के धारण करता, वनस्पतियों और अनोखे उत्पादक और सुखे काष्ठ रूप वनस्पतियों की तरफ गमन करने वाले तुम ही हमारे स्थान कर्मों की संपन्न करने वाले हो। यज्ञों के ध्वज रूप उज्ज्वल देवों के हवन करता और स्वामी यजमानों के लिए अर्चनीय इंद्रदेव पास के करने वाले अग्निदेव की अनुष्ठान करता सुंदर यश वाला स्वर्ग पाने के लिए हम प्रार्थना करते। हे अग्नि, तुम धरा की नाभि पर स्वर्ण के तुल्य दमकता हुआ तेज धारण करते हुए प्रकट करते होते हो। तुम यह आह्वानियम जगह में विद्यमान होकर अपने तेज से सुशोभित होते हुए हमारे अनुष्ठान से इंद्रादि देवों का पूजन करो। हे अग्नि पुत्र, जैसे माता पिता की सेवा करता हुआ उन्हें सुख प्रदान करता है, वैसे ही तुम क्षितिज धारा को विशाल करते हुए उन्हें पूर्ण करते हो। हम इच्छा करने वाले आराधकों के प्रति तुम प्रस्थान करो और इस हवन में इंद्रदादि देवों को भी ले आओ। सूक्त 2। ऋषि त्रिता देवता अग्नि छंदा दृष्टुपाम देव अनुष्ठानों समयों के ज्ञाता और स्वामी अग्निदेव, तुम वंदनाओं की इच्छा वाले देवों को पूजते हुए उन्हें हर्षित करो। हे होताओं में पूज्य अग्नि, तुम देव पंडितों से युक्त इनका अर्चन करो। हे अग्नि, तुम सत्य रूप में सत्य प्रतिज्ञ हो। होता पोता विद्वान एवं समृद्धियों के देने वाले हो। तुम तेजस्वी और प्रवृत्त हो। देवों को हवि प्रदान करते हुए हमें उपासित करो। हम देवों के महान मार्ग पर चले, हमारे समस्त कार्य भली भांति संपन्न हो। मनुष्यों के अनुष्ठानों का संपादन करने वाले अग्नि अनुष्ठानों का समय निश्चित करते हुए देवों का भली भांति पूजन करने वाले हो। हे देवो, हम ज्ञान संयम पुरुषों ने तुम्हारे कार्यों को जानते हुए भेया त्याग दिया है। अतः अनुष्ठान के युग समर्थों में हम अग्नि को योजित करते हैं। ये सभी के ज्ञाता अग्निदेव हमारे सभी महान कार्यों के पूरक हो।
हम महाशून्य मनुष्यों का अनुष्ठान ज्ञान शून्य हृदय हमें कमजोर बनता है। हम जिस कार्य को नहीं जानते उसे अग्निदेव जानते हैं। अतः अनुष्ठानों का संपादन करने वाले अग्निदेव हमारे लिए देवों का अनुष्ठान करने वाले हो। हे अग्नि, तुम ब्रह्मा के द्वारा अनुष्ठानों के ध्वज रूप में रचित होकर तुम मुझे बास आदि से संपन्न भूमि और स्वर्ग प्रदान करो और वंदनाओं से परिपूर्ण महान हमीरन देवों को प्रदान करो। हे अग्नि, तुम त्रिलोकों में प्रकट हो, तुम्हें सुंदर जन्म देने वाले प्रजापति ने जन्म दिया है। तुम संघाओं से चैतन्य होने वाले पितृयान मार्ग के ज्ञाता हो। तुम अपने ही तेज से सुशोभित होकर बैठते हो। सुक्ते रे से त्रिता देवता अग्नि छंद दृष्टुपम। हे सर्वाधीश्वर अग्नि, तुम हावियों को देवों के निकट पहुंचाते हो। यजमानों को वृद्धि करने वाले होते हुए तुम रिपुओं को भयंकर त्रास देते और सभी के लिए दर्शनीय होते हो। ये अपने तेज से अंधकार को दूर करते हुए एवं विभामय होते हुए सभी के ज्ञाता बनते हैं। यह अग्निदेव तारों सूर्य से प्रकट होने वाली उषाओं की वृद्धि करते हुए अपने तेज से रात को दबाते हैं। क्षितिज को स्तंभित करने वाले अपने तेज से अग्निदेव सूर्य की रोशनी को दृढ़ कर सुशोभित होते हैं। उषा के द्वारा सेवा करने योग्य और मंगल अग्निदेव अपनी बहन उषा के निकट विचरते हुए अपने उज्जवल तेज से रात्रि के काले घोर अंधकार को समाप्त करते हैं। ये शुक्र नाशक अग्निदेव अपने श्रेष्ठ ज्ञान उज्जवल रंग और सर के तुल्य वेदी पैमान तेज से युक्त प्रतिष्ठित होते हैं। अग्नि के ज्योतिर्मय और गमन करते हुए किरणों के लिए रुकावट कहीं नहीं होती। ये वंदनाओं के पात्र सुख कारणी मंगलमय किरणें सुंदर दर्शन वाली और अंधकार की नाशनी है। एक छांव की वृष्टि करने वाली तीक्ष्ण तेज वाली और देवों को संतृप्त करने वाली के रूप में प्रसिद्ध है। ये सुंदर ज्योति वाली धावनीवती महती किरणें धावनी करती हुई विचरण करती है। अग्नि अत्यंत विशाल स्वरूप वाले परम तेजस्वी प्रवृत्त और कृणामय है। क्षितिज भीन अग्नि के तेज से चमकता है। ये प्रकाशवान अग्नि देवों की तरफ विचरण करते हैं। पवन से सुसंगत और शोषक इनकी किरणें ध्वनि करती है। गमनशील व्यापक पुरातन उज्ज्वल रंग वाले देवों में मुख्य अग्निदेव अपने ही तेज से प्रकाशवान होते हैं। हे अग्नि, श्रेष्ठतम देवों को हमारे अनुष्ठान मंडप में लाओ और तुम भी हमारे अनुष्ठान में विराजमान हो। तुम क्षितिज धरा के विश्व सूर्य के रूप में प्रकाशमान होते हो। हे अग्नि, वंदना करने वाले तुम्हें आसानी से प्राप्त करते हैं। तुम मति वेगवान और धावनी करने वाले हो। अपने घोड़ों से युक्त हमारे अनुष्ठान में पधारो। सप्तचार ऋषि त्रिता देवता अग्नि छंद सोम तृष्णुपम। हे अग्नि, मैं तुम्हारे लिए श्लोकों का पाठ करता और हवि प्रदान करता हूँ। हे सर्व पूजनीय अग्नि, हमारे द्वारा किए जाने वाले देवों को के समस्त हवानों में तुम आते हो। तुम समस्त लोगों के भगवान और प्रचिन्ह हो। अनुष्ठान की इच्छा वाले पुरुष को तुम धन प्रदान द्वारा सुखी करते हो। हे सर्व सर्ज के दाता अग्नि, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, हमें प्रदान करता हूँ। हे अग्नि, तुम देवों और मनुष्यों के भेदोत हो। तुम क्षितिज धरा के बीच हवन करते हुए अंतरिक्ष में गमन करते हो। जैसे सिद्ध से बेचैन गवे गोष्ठ में जाती है, वैसे ही यजमान तुम्हारी शरण में जाते हैं। हे अग्नि, जननी रूप धारा जयशील पुत्र के तुल्य पुष्ट करती हुई तुमसे मिलने की अभिलाषा करती है। तुम अंतरिक्ष के विशाल मार्ग से अनुष्ठान में गमन करते हो। जैसे गवे गोष्ठ में जाने को तैयार होती है, वैसे ये तुम अनुष्ठान करने वालों से हवि प्राप्त करते हुए देवों के निकट जाने की अभिलाषा करते हो, क्योंकि तुम अनुष्ठान आदि शुभ कर्मों की इच्छा करते हो। हे अग्नि, हम मतिहीन मनुष्य तुम्हारी महिमाओं को नहीं जानते हैं। हे मेधावी और चैतन्य रूप, तुम ही अपने विशिष्ट महिमा के ज्ञाता हो। तुम वनस्पतियों से निकट हो और अपनी सीमा से उनका भक्षण कर डालते हो। तुम ही प्रजाओं के स्वामी होते हुए
आहुतियों का सेवन करते हो, नवोत्पन्न अग्निदेव जीर्ण वनस्पतियों द्वारा प्रकट होते हैं। या धूम्र रूप ध्वज वाले उज्जवल पोषण करता और जंगल में रहने वाले हैं, या बगैर स्नान के ही शुद्ध हैं। जैसे प्यासी शक्ति जलाशय की तरफ जाती है, वैसे ही वन के जल की तरफ विचरण करते हैं। इसी अग्निदेव को समस्त कर्मवान मनुष्य समान हृदय वाले होकर प्रज्वलित करते हैं। जैसे वन में गमन करने वाले 2 दासों किसी यात्री को रस्सी में बांधकर खींचते हैं, वैसे 10 अंगुलियों वाले हमारे दोनों हाथ की सुविधाओं के द्वारा अग्निदेव का मंथन करते हैं। हे अग्नि, मैं तुम्हारा अभिनव श्लोक करता हूं। जैसे रथ को अश्वों से जोड़ा जाता है, वैसे तुम हमारे श्लोक को जानकर अपने तेज को हमारे अनुष्ठान में जोड़ो। हे अग्नि, हमारे द्वारा दी गई हवियों और नमस्कार से परिपूर्ण वंदनाएं तुम्हारे वृद्धि करती हुई आपने आपकी वृद्धि करे। तुम हमारे देह की सावधानी से सुरक्षा करने वाले हो। हे अग्नि, हमारे पुत्र पौत्र आदि समस्त जनों के सुरक्षा करो। से त्रिता देवता अग्नि छंद दृष्टुम, यह अग्नि देवता समुद्र के तुल्य विशाल शरण वाले एवं धन के धारण करता है। वह विभिन्न प्रकार से रचित होने वाले तथा विभिन्न रूप वाले हैं। वह हमारी मनस इन छावों के ज्ञाता और अंतरिक्ष की निकटता प्राप्त कर बादलों की शिक्षा लेते हैं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हे अग्नि, बादलों में दृढ़ विद्युत रूप से तुम विचरण करो। आहुतियम देने वाले यजमान अग्निदेव के लिए श्लोक करते हुए अश्वों से संपन्न हुए। यह अग्नि जल की सरा रूप है। विद्वान जन इनकी सेवा करते हुए और इनके मुख्य नामों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करते हैं। सदरूप वाले और कर्मवान क्षितिज धारा सम्यानुसार माता पिता द्वारा पुत्र को रचित करने के तुल्य इन्हें प्रकट करते हैं। क्षितिज धारा का पोषण करते हैं और हम इन सभी सावर जंगम प्राणधारियों की नाभि के तुल मेधावी अग्निदेव की वृद्धि करने वाले वैश्वानर अग्निदेव के आश्रय को प्राप्त कर उन्हीं की आराधना करते हैं। समस्त जगत को व्याप्त करने वाले आकाश धारा में अग्नि विद्युत सूर्य रूप से लोकों में युक्त अग्निदेव को खेत मधु और प्रोड्रस आदि से प्रकट किया। इच्छाओं को चाहने वाले तथा यज्ञों के संपादन करता शक्ति प्राप्ति के लिए वे प्रकट हुए अग्निदेव की परिचर्या करते हैं। अग्निदेव सभी के जानने वाले और पूजनीय है। इन्होंने भगनी रूपणी अपनी 7 अग्नियों को अनुष्ठान के द्वारा समस्त पदार्थ को आसानी से देखने के लिए उन्नत किया। एन लाप्टो को प्राचीन काल के अग्निदेव ने क्षितिज धारा के बीच विद्यमान किया था। यजमान इन अग्निदेव की सदैव इच्छा किया करते हैं। इन्हीं अग्निदेव ने वृष्टि रूप धन दिया। मेधावी जनों ने 7 जघन्य पापों को मर्यादित किया है। इन 7 कृतों में से एक का भी व्यवहार करने वाला पापी बताया गया है। इन सभी पापों से अग्निदेव ही सुरक्षा कर सकते हैं। यह अग्निदेव आदित्य की किरणों में जल में निकटस्थ मनुष्य के गृहों में निवास करते हैं। सूर्य के पूर्व अग्निदेव अव्यक्त थे। आप सृष्टि रचना के बाद व्यक्त हो गए, अतः वे हमसे पूर्व जन्मा है। वे परम धाम के आश्रित सूर्य मंडल में अवस्थित और अनुष्ठान स्थान में पूर्व में से निवास करने वाले हैं। वे अपने आप ही बैल और अपने आप गौ हैं, अर्थात उनका कोई लिंग भेद नहीं है। ऋषि त्रिता देवता अग्नि छंदा दृष्टुम पकते, जिस अग्नि की रक्षाओं के द्वारा अनुष्ठान के अवसर पर वंदना करने वाली रक्षित होते हैं। जो अग्निदेव सूर्य किरणों के रूप में श्रेष्ठ तेज से युक्त सर्वत्र जाते हैं, अग्निदेव वही है। इस सब हिंसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अग्निदेवों के तेज से अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं। या अपने सेवा यजमान की भलाई के कार्य करने के लिए अपने घोड़े के द्वारा यजमान के निकट पहुंचते हैं। सर्वत्र विचर से अग्निदेव अनुष्ठान के स्वामी है। उत्साह के रच होते ही यजमानों के स्वामी होते हैं। इनकी काम अनुसार
यजमान अग्नि में हव्य देते हैं। अतः रेपो के शक्ति उन यजमान को हिंसित नहीं कर सकती। यह बंधनाओं द्वारा उपासित और अपनी शक्ति से प्रबलित अग्निदेव शीघ्र ही देवों के निकट विचरण करते। देवों के आह्वान करने वाले वैदिक और देवों द्वारा ही युक्त है। हे ऋतुवजो, जो अग्निदेव समस्त यज्ञ ऋतुओं के देने वाले हैं, उनको इंद्रदेव की प्रार्थना करते वे हमारे सम्मुख प्रकट करो, उनका हमें प्रदान करो। हे देवों का आह्वान करने वाले हो, विधावी है, वंदना करने वाली प्रार्थनाओं के द्वारा उनका अर्चन करते हैं। हे अग्निदेव, जैसे शीघ्र विचरण करने वाली घोड़े युद्ध के तरफ जाते हैं, वैसे ही जगत के समस्त दान तुम्हारी तरफ गमन करते हैं। हे अग्नि, तुम इंद्रदेव के सुरक्षा साधनों को हमें प्राप्त कराओ। हे अग्नि, तुम प्रकट होते ही श्रेष्ठ हो गए और विद्यमान होते ही आहुति के पात्र हुए। तुम्हें देखते ही देवगण तुम्हारी तरफ हो गए और तुम्हारे उज्जवल होते ही यजमानों ने तुम्हें हव्य प्रदान किया। है रक्षित ऋतु बढ़ोतरी को प्राप्त हुए। ऋषि त्रिता देवता अग्नि छंद दृष्टुपम। हे अग्नि, तुम अद्भुत हो, तुम दर्शन के योग्य और अनुष्ठान करने वाले हो। तुम हमको अद्भुत और पार्थिवन प्रदान करो और विभिन्न दृढ़ सुरक्षा साधनों द्वारा हमारी सुरक्षा करो। हे अग्नि, तुमने कौओं और घोड़ों से परिपूर्ण धन हमको प्रदान किया है, इसलिए तुम्हारे पूजनीय हो जाने पर अश्लोक द्वारा तुम्हारी वंदना की जाती है। तुम अपने तेज से जगत को अव्याप्त करते और सुंदर कार्यों की बढ़ोतरी के लिए प्रकट प्रकाशमान सूर्य की अभिलाषा के जाती है। वैसे ही मैं उन अग्निदेव को अपना पिता, भाई और सखा मानता हुआ उनके मुख की सेवा करता हूँ। हे अग्नि, तुम नित्य होता और देवों के आह्वान करता हो, अतः एक श्लोक तुम्हारे लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम अपने जिस सेवक का पोषण करते हो, वह मैं तुम्हारे संपर्क में रहकर अनुष्ठान करने वाला बनूं, तुम्हें अभी प्राप्त हो सके। इसलिए तुम्हारे द्वारा मुझे अस्वादि से परिपूर्ण धन प्राप्त हो। देवों का आह्वान करने के लिए मनुष्यों ने अग्नि को ज्योतिर्मय किया है तथा सखा के तुल्य संगति के युगम यह अग्निदेव यजमानों की भुजाओं द्वारा रचित हुए हैं। हे अग्नि, तुम अद्भुत हो, अतः अद्भुत लोक वाले देवों के लिए अनुष्ठान करो। जो मनुष्य तुम्हारी महिमा को नहीं जानते वे क्या कर सकेंगे। हे सुंदर जन्म वाले, तुम समय समय पर अनुष्ठान करते रहे हो, अतः यह भी कर रहे हो। हे अग्नि, तुम प्रकट और अप्रकट होकर भय से हमारी सुरक्षा करो। तुम शोभनीय अमर्चनीय हो, हमारे लिए अन्न के उत्पादन करता और देने वाले बनो। हे अग्नि, हमारी देह की सुरक्षा करते हुए हमको अनादि से पर्याप्त संपन्न करो। सुप्तया ऋषि त्रिसरा अत्वष्टम देवता अग्नि इंद्र छंद त्रिष्टुपम। देहवान अग्नि बैल के समान ध्वनि करने वाले है। जल की शरण स्थली अंतरिक्ष में वास करने वाले विद्युत रूप अग्निदेव अपनी महिमा से ही वृद्धि करते हैं। अपने निकटस्थ को व्याप्त करने वाले अग्नि अपनी धूप रूप महती ध्वजा को धारण करते हुए क्षितिज धारा में विचरण करते हैं। श्रेष्ठ तेज वाले और अभिलाषाओं के वृष्टि करने में समर्थवान अग्निदेव क्षितिज धावनी के बीच सुख से रहते हैं। यह धावनी करने वाले अग्नि रात्रि और उषा के गर्भ में रचित होते हुए अनुष्ठानों में महान कर्म करते हैं और आह्वानियम आदि जगहों को प्राप्त करते हुए देवों में महान होकर विचरण करते हैं। जिस सुंदर शक्ति वाले अग्नि के तेज को अनुष्ठान में धारण करते हैं, वह अग्नि अपने माता पिता रूप धारा का क्षितिज पर अपने रूप के वृद्धि करते हैं। यह अग्नि स्थान स्थल को व्याप्त करने वाले हव्यादि अनु से संपन्न और सुंदर दीप्ति वाले हैं। हे अग्नि, मेधावी जन तुम्हारी परिचर्या करते हैं। हे अग्नि, तुम परस्पर सुसंगत दिन रात की शोभा में वृद्धि करने वाले हो और उषा काल से पूर्व ही आगमन करते हो। तुम अपने तेज से सूर्य को प्रकट करते हुए और 7 स्थानों को प्राप्त होते हुए अनुष्ठान करते हो। हे अग्नि, तुम स्थान रक्षक चक्षु रक्षक के तुल्य दर्शन बल से संपन्न करने वाले हो। जब तुम आदित्य होकर
अनुष्ठान की ओर विचरण करते हो तब तुम ही सुरक्षा करते हो। हे जल के पौत्र, जब तुम अपने यजमान के हव्य को प्राप्त करते हो तब उसके दूत बन जाते हो। हे अग्नि, जब तुम अंतरिक्ष में हर्ष प्रदान करने वाले घोड़ों से युक्त वायु से युक्ति करते हो तब तुम कर्म और जल के स्वामी हो जाते हो। जो सूर्य सबके पूजनीय और क्षितिज में सर्वश्रेष्ठ है, तुम उनके धारण करने वाले हो। हमारी ज्वालाएं अनुष्ठान में दी जाने वाली हवियों को वहन करती ही रहे। त्रित ऋषि ने अनुष्ठान संपन्न होने पर अनुष्ठान पिता से अपनी सुरक्षा की विनती की। तब उन त्रित ऋषि ने माता पिता की उत्तम वंदनाएं उच्चारित की थी और उन्हें हर्षित कर दंड में सुरक्षा का साधन रूप अस्त्र प्राप्त किया था। इंद्रदेव की शिक्षा से त्रित ऋषि ने अपने पिता के शस्त्र ग्रहण करके युद्ध किया। अब उन्होंने 7 रस्सियों वाले त्रिशिरा का बद्ध किया और अतवन्या के पुत्र की गौओं को भी ले लिया। इंद्रदेव सज्जनों के स्वामी है। उन्होंने अत्यंत तेज वाले घमंडी त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को चीर डाला। उसकी गौओं को पुकारते हुए उसके दोनों मस्तक को छिन्न भिन्न कर दिया। सत्यनौ ऋषि त्रिशिरा अत्वष्टम सिंधु दासो वाम्बरी सम देवता यावम छंदगांत्री अनुष्टुपम। हे जल, तुम सुख के भंडार हो, हमको मेधावी बनाओ और अन्न प्रदान करो। हे जल जननी, जैसे शिशुओं को दुग्ध देती है उसी प्रकार तुम्हें अपना रस रूप सुख प्रदान करो। हे जल, तुम जिस जिस पाप को दूर करने के लिए हमारा पालन करते हो, हम उसी पाप को समाप्त करने की इच्छा से तुम्हें अपने सिर पर डालते हैं। तुम हमारे वंश की वृद्धि करो। अद्भुत गुण वाले जल पीने योग्य हुए अब ये हमारे अनुष्ठान को कल्याणकारी बनाए। वे जल अप्रकट रोगों को उत्पन्न न होने दे और प्रकट रोगों को निवृत्त करे। सुंदर गुण वाले यह जल क्षितिज में बरसे। जल की मनुष्यों के आश्रयदाता और काम्य पदार्थों के स्वामी है। उस जल से हम औषधियों को गुणकारी करने की विनती करते हैं। सोम का कथन है कि इन्हीं जल में अग्निदेव का निवास है और औषधियों भी इनकी आश्रित है। हे जल, हमारे शरीर रक्षक औषधियों को वृद्धि करो, जिससे हम लंबी अवधि तक सूर्य के दर्शन करने वाले हो। हे जल, मेरे द्वारा जो हिंसा आदि दुष्कर्म हुए है या मिथ्या भाषण आदि का जो पाप मेरे द्वारा हो गया है, तुम उन पापों से मेरी सुरक्षा करते रहो। मैंने आज जल की शरण ली है। हे अग्नि, तुम भी पूर्ण होकर मुझे तेज प्रदान करो। सूक्त 10 ऋषि यमी भय व अश्वती यमो भय व अश्वतम देवता यमो भय व अश्वत यमो भय अश्वती छंदा दृष्टुपम। हे यम, मैं इस विशाल समुद्र के बीच तुमसे मिलने की कामना करती हूँ। तुम जननी की कुंख से ही मेरे जन्म के संग हो। हे यमी, तुम मेरी सहोदरा हो। हमारा भीष्ट यह नहीं है। प्रजापति के स्वर्ग में जगत के रक्षक देवगण जब देखते हुए गमन करते हैं। हे यमी, दोनों देवों को अपना इच्छित करने की सामर्थ्य प्राप्त है। अतः तुम मेरी कामना के अनुसार बढ़ो। यमी, हम सत्यभाषी है, कभी मिथ्या नहीं बोलते। सूर्य लोक के निवासी जलधार के आदित्य और वहीं वास करने वाले पोषा हमारे माता पिता है। हे यमी, सभी के आत्मरोध प्रजापति ने हमें जन्म से ही सखा बनाया है। क्षितिज धारा भी हमारे इस जन्म संबंध को जानते हैं। अतः प्रजापति के कार्य को कोई अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। हे यम, पहले दिन के व्यवहार का जानने वाला कौन है? उसे किसने देखा है? मित्रावर उनके श्रेष्ठ धन के विषय के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? हे यम, जैसे रथ के दोनों चक्र एक कर्म में प्रयुक्त होते हैं, वैसे हम समान बुद्धि वाले होकर समान कर्मों को करें। हे यमी, देवों के दूत सदैव चैतन्य रहते हैं। उनके लिए दिन रात की कोई रुकावट नहीं है। प्रातः तुम मेरे निकट से दूर रहते हो। दिन रात्रि में यम के अनुष्ठान हिस्से को यजमान प्रदान करे। सूर्य का तेज यम के लिए तेजस्वी बनाए। परस्पर सुसंगत क्षितिज धारा यम के बांधव है। यम की वाहन यमी भ्राता से दूर चली जाए। हे यमी, मेरे निकट से अन्यंत्र विचरण करो। हे यम, जिस भ्राता के रहते वाहन अनाथ रहे, वह कैसा भ्राता है? और वह बहन भी कैसी है जिसके रहते भाई का कष्ट दूर न हो? हे यमी, मैं तुम्हारे स्पर्श से भी दूर रहना चाहता हूँ। अतः तुम मेरे निकट से दूर हो जाओ। हे यम, तुम दुर्बुद्धि वाले हो। मैं तुम्हारे हृदय को समझ नहीं पाते। तुम मुझे दूर भगाना चाहते हो। हे यमी, तुम मेरे निकट से चली जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। सुक्त्यकार ऋषि हविर्दानम अंगिरसम देवता अग्नि छंदा दृष्टुपम। अग्नि इच्छाओं को वृद्धि करने वाले हैं। यह यजमान के कर्म द्वारा क्षितिज से जल का दोहन करते हैं। सूर्यात्मक अग्निदेव समस्त जगत के ज्ञाता है और अनुष्ठान में स्थापित हुए अग्नि के अनुकूल ऋतुओं को उपासित करते हैं। अग्नि का गुणगान करने वाली
गंधर्व भर्जा और जल से शोधित हवियों ने अग्निदेव को पूर्ण किया। यह हिंसित अग्निदेव हमें अनुष्ठान कार्य में प्रेरित करे। समस्त यजमानों में मुख्य हमारे ज्येष्ठ भाई और मैं अग्निदेव की वंदना करते हैं। वह सुंदर यश वाली आराधना के योग्य और सुंदर भौनी वाली है। वह सूर्य के पूर्व प्रकट होती है और तब अनुष्ठान करने कार्य के ले अग्नि को प्रकट किया जाता है। देवों को पुकारने वाले अग्निदेव की इच्छा वाले यजमानों पर हर्षित होते हैं। अश्विन पक्षी की शिक्षा से उस श्रेष्ठतम सोम को लाया जब वंदना करने वाले इन दर्शनीय और देवों को पुकारने वाले अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं तब अनुष्ठान कार्य का प्रारंभ होता है। हे अग्नि, तुम तृण के तुल्य सुकोमल हो और वंदना करने वालों के श्लोक से हर्षित होकर तुम भव्य को प्राप्त करते हो। देवों के संग विचरण करने वाले अग्निदेव, तुम इस हवन से हमारे स्थान को संपन्न करो। जैसे नक्षत्र आदि को फीका करने वाले सूर्य अपनी दीप्ति को धरा और क्षितिज की तरफ भेजते हैं, वैसे तुम अपने माता पिता रूप द्वारा क्षितिज की तरफ ज्वाला को प्रेरित करो। हवन मार्ग की इच्छा करने वाले देवों की संतुष्टि के लिए यजमान हृदय से हवन कर्म करने को उत्सुक है। अग्नि देवता वंदनाओं को संपन्न करना चाहते हैं और ऋतुवज प्रधान ब्रह्मा कर्म को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए श्लोक की बढ़ोतरी करते हैं। हे अग्नि, तुम स्वभाव से ही दया दृष्टि करने वाले हो। यजमान वंदनाओं और हवियों से तुम्हारी सेवा करता है। वह यजमान दानशील होता, वह विख्याति प्राप्त करता है। यह शक्ति और ज्योति से संपन्न होकर अश्व आदि धन प्राप्त कर सुखी रहता। हे अग्नि, जब हम अनुष्ठान योग्य देवों के लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करे तब तुम हमको भोग्य धन प्रदान करो। तुम हमारी हवियों को ग्रहण करो जिससे हम धन प्राप्त कर सके। हे अग्नि, इन सभी देवों वाले स्थान में निवास करते हुए तुम हमारे श्लोकों को सुनो और अपने अमृत वर्षक रथ को जोड़ो। तुम अपने माता पिता रूप क्षितिज धरा को हमारे लिए शरण देने वाले बनाओ और हमारे अनुष्ठान मंडप देवों के निकट ही विराजमान हो। सूक्त 12 ऋषि हविर्दानम आररम आम्हि देवता अग्नि छंद दृष्टुपम सर्वश्रेष्ठ धावाधारा यज्ञानुष्ठान में सबसे पहले अग्नि देवता को आहुत करे। वह अग्नि देव भी मनुष्यों को प्रेरित करते हुए अपनी ज्वाला से युक्त हवन में विराजमान होकर देवों का आह्वान करे। अद्भुत रूप वाले अग्नि इंद्र आदि देवों के निकट जाकर अन्न लाए। यह अग्नि यजमानों के अनुष्ठान को पूर्ण करने वाली संविधा द्वारा ऊपर को उठाते हुए धूम्ररूप ध्वज वाले और देवों के पुकारे जाने वाले हैं। अग्नि देवता जिस जल को उत्पन्न करते हैं उसी के द्वारा धरा का पालन करते हैं। हे अग्नि, तुम्हारी उज्ज्वल ज्वालाएं सर्ग में वृष्टि रूप जल को दुहती है तब समस्त देव तुम्हारे जलदान की प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, हमारे अनुष्ठान कार्य की बढ़ोतरी करो। हे क्षितिज धरा, तुम वर्षा जल को सिंचने वाले हो। मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम उसे सुनो। अनुष्ठान के अवसर पर वंदनाकारी तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। तब तुम जल की वर्षा करते हुए हमारे शुद्धता को दूर करो। क्या हमने अग्निदेव का विधि पूर्वक अर्चन किया है और उन्होंने हमारी प्रार्थना और हवि को स्वीकृत कर लिया है? इसे कौन जानता है? जैसे पुकारे जाने पर सखा जाता है वैसे ही आह्वान करने पर अग्निदेव भी आते हैं। हमारी प्रार्थना और हमारा यह हव्य देवों की तरफ गमन करे। सूर्य द्वारा प्रेरित अमृत के तुल्य हव्यम गुण वाली धरा पर विभिन्न रूपों में रहता है। वह सूर्य तमदोष परिपूर्ण करते हैं। हे अग्नि, क्षमा करने वाले सूर्य को तुम पुष्ट करो। यजमान के स्थान की वेदी पर अपने को विद्वान करने वाले देवता अग्निदेव की निकटता प्राप्त कर हर्षित होते हैं। देवों ने सूर्य में और चंद्रमा में शीलता दृढ़ के अग्नि और देवों द्वारा बढ़ोतरी को प्राप्त किए हुए है। देवता अग्नि के निकटता से अपने कर्म को संपन्न करते हैं। हम उनके यथार्थ रूप को ही जानते हैं। सखा देवता सूर्य और अदिति
पावक नाम वाले अग्नि सबको निष्पाप बनाए। हे अग्नि, अमृत रूप के वर्षा करने वाले अपने रथ को जोड़ो और समस्त देवों से संपन्न हमारे अनुष्ठान में निवास करते हुए हमारी वंदनाओं को सुनो। अपने माता पिता और क्षितिज धारा को हमें प्राप्त कराओ और तुम देवों के निकट जाओ। इस अनुष्ठान में विराजमान हो। सुख तेरा ऋषि विवस्वान अदितम देवता हवि तहद्राणम छंद दृष्टुपम जगति हे संकट द्वय। प्रचंड वंदनाओं के द्वारा समाधि को तुम पर रखकर मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मेरी वंदनाएं हवियों के तुल्य ही देवों के निकट पहुँचे। जो देवताएं अपनी शरण स्थली स्वर्ग में निवास करते हैं, वे मेरी प्रार्थना को सुनी। हे संकट द्वय, जब तुम जुग्म सजन्मा के तुल्य गमन करते हो, तब देवों के अर्चन करने वाले पुरुष तुम्हारे ऊपर प्रचुर अर्चन सामग्री ला देते हैं। तुम हमारे सोम के लिए स्थान पाने के लिए अपने स्थान पर पहुंचो। मैं अनुष्ठान के पांचों उपकरणों को यथावत रखता हुआ 4 छंदों का विधि पूर्वक प्रयोग करता हूँ। यज्ञ वेदी पर सोम को पवित्र करता हुआ मैं ईश्वर के ओम नाम का उच्चारण करता हुआ अपने कार्य को संपन्न करता हूँ। कौन सा देव मृत्यु की शरण में जाए, कौन सा मनुष्य अमर हो। अनुष्ठान करने वाले पूरा मंत्र से अनुष्ठान को संस्कृत करते हैं, इसलिए हम उनकी सुरक्षा करते हैं। पुत्र के तुल्य ऋतुराज, पिता के तुल्य सोम के लिए 7 छंदों का उच्चारण करते हुए वंदना करती। यह दोनों संकट देवता और मनुष्य दोनों को ही तेज प्राप्त कराते तथा उन्हें पुष्ट कराते हैं। सुख 14 ऋषि यम देवता यमम लिंगोक्तम पितरो या यावनो छंद दृष्टुपम अनुष्टुपम बृहति। हे आराधक, तुम पितरे स्वयं की सेवा करो। उन्हें हाथे है क्योंकि समस्त प्राणधारी उन्हीं के निकट पहुंचते। यम के रास्ते को कोई न ढक सका। जिस मार्ग से हमारे पूर्वज गए हैं, उसी मार्ग से जाते हुए समस्त प्राणधारी अपने कर्मानुसार ही लक्ष्य पर पहुंचेंगे। हे सर्वश्रेष्ठ यम, आप हमारे अच्छे और बुरे समस्त कार्यों के आप स्वयं जानने वाले हैं। सारथी स्वामी इंद्रदेव कव्य परिपूर्ण पितरों की सहायता से प्रबुद्ध होते ही बृहस्पति ऋको नामक पितरों की वो यमंगिरा नामक पितरों की सहायता से बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं। जो देवों को बढ़ोतरी करने वाले होते हैं या जिसे देव बढ़ाते हैं, प्रत्येक प्रकार से वृद्धि करते हैं। इनमें से कोई अस्वाहा से और कोई अस्वधा से खुशी को प्राप्त होते हैं। हे यम, तुम विशाल अनुष्ठान में अंगिरा नामक पितरों के संग आओ। ऋतवजों का आह्वान तुम्हें आकृष्ट करे। तुम इस हवि से संतृप्त होकर यजमान को सुखी करो। विभिन्न रूपों वाले हे यज्ञकर्ता, अंगिराओं के संग आवे और हमारे अनुष्ठान में यजमान को सुखी बनाते रहे। सोम के पात्र अंगिरा, अथर्वा और भृगु नामक पितरों ने यहाँ आगमन किया। हम उन पितरों की पूर्ण कृपा दृष्टि में रहे, उनको हर्षित करते हुए मंगलमय रास्तों पर चली। हे पिता, जिस प्राचीन रास्ते से हमारे पूर्व मनुष्य गए हैं, तुम भी उसी रास्ते से गमन करो और वहां स्वधा से हर्षित हुए सम्राट यम और वरुण देव के दर्शन करो। हे पिता, महान जगह स्वर्ग में आपने श्रेष्ठ कार्यों को प्राप्त करते हुए अपने पितरों से संगति करो। पास को त्याग तेजस्वी देह अर्पण करते हुए अस्त नामक ग्रह में विद्यमान हो। है श्मशान के पिशाचों, इस स्थान को पितरों ने इस मृत यजमान के लिए निश्चित किया है, अतः तुम यहाँ से दूर चले जाओ। सम्राट यम ने यह स्थान मृतक के लिए निश्चित किया है तथा वह शक्ति दिवस और रात्रि के द्वारा सुसज्जित है। हे पिता, मनुष्य द्वारा प्रशंसा करने योग्य अद्भुत मार्ग में सुरक्षा करने वाले 4 नेत्र और दिव्य वर्ण वाले जो कुत्ते हैं, तुम उनके निकट से शीघ्र निकल जाओ। यम के संग रहने वाले पितरों के पास महान मार्ग से
पहुंचो। हे सम्राट यम, उस मृत व्यक्ति को कल्याण का भागी बनाते हुए अपने गृह रक्षक 4 नेत्र वाले कुत्तों से इसकी सुरक्षा करो। यम के ये दोनों दूत लंबी नाक और श्रेष्ठ शक्ति वाले हैं। ये दूसरों के प्राण लेकर ही संतुष्ट होते हैं। वे दोनों हमको सूर्य का दर्शन करते रहने के लिए प्राणवान करे। हे ऋतवजो, यम के लिए हव्य कल्पित करो, इसके लिए सौम्य अर्पण करो। अग्नि देवता जिस अनुष्ठान के दूत है वह विभिन्न पदार्थों वाला अनुष्ठान यम की तरफ विचरण करता है। हे ऋतवजो, यम के लिए घृत से पूरा हव्य अर्पित करते हुए उनकी सेवा करो। ये यम हमारे लिए लंबी अवधि तक जीवित रहने वाली आयु प्रदान करे। हे ऋतवजो, पूर्व काल में जिन ऋतवजों ने सुंदर मार्ग निर्मित किया था उनको हम नमस्कार करते हैं। तुम इन यजमान के लिए सदैव हव्य प्रदान करो। सम्राट यम त्रिटुक अनुष्ठान के योग्य है। वे 6 स्थानों में रहने वाले यम समस्त जगत में विचरण करते हैं। उन यमराज की दृष्टि गायत्री छंदों से वंदना करते हैं। सूक्त 15 ऋषि सख्योमानम देवता पितरा छंद दृष्टुपम जगति। हमारी सुरक्षा के लिए अहिंसक होकर हमारे अनुष्ठान में आने वाले पितर हमारे रक्षक हो। उत्तम मध्यम और निम्न श्रेणी वाले समस्त पितर हम पर कृपा करते हुए इस अनुष्ठान में हमारे कव्यों को अस्वीकृत करे। पूर्व काल में इसके बाद मरने वाले पितर अथवा जो धरा पर आ गए हैं या जिन्होंने भाग्यवानों के बीच जन्म ले लिया है, उन समस्त पितरों को नमस्कार है। मैंने इस हवन को संपन्न करने का तरीका जान लिया है। कुशों पर विराजमान होकर हव्य परिपूर्ण सोम को प्राप्त करने वाले पितर यहाँ पधारे हैं। आपने भली भांति परिचित पितरों को भी मैंने यहाँ पाया है। हे पितरों, तुम कुशों पर पधारने वाले हो। तुम्हारे भोग के लिए जो पदार्थ प्रस्तुत है उन्हें प्राप्त करते हुए हमको आश्रय ग्रहण कराओ। हमको कल्याण करो। कल्याण का भागीदार बनाते हुए समस्त पापों को दूर कर दो। इस समय यहाँ पर पधार कर समस्त मंगलों से हमारी सुरक्षा करो। यह समस्त महान कुशों पर दृढ़ है। सोमरस के संग इनका सेवन करने के लिए पितरों का यह आह्वान किया गया है। ये पितर यहाँ आकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए हमारी वंदनाएं स्वीकृत करे और हमारे रक्षक बने रहे। हे पितरों, हम अल्पज्ञ है, अतः हमसे अपराध होना संभव नहीं है। हमारे किसी अपराध पर हमको हिंसित न करना। दक्षिण की तरफ घुटने टेक कर विराजमान हुए हमारे संस्थान की प्रशंसा करो। हे पितरों, लाल शिखा के निकट दानशील यजमानों को धन प्रदान करो। इनके पितरों को अनुष्ठान के लिए प्रेरित करो। सोम पीने योग्य जिन पितरों ने विधि पूर्वक सोमपान किया था वे हव्य की अभिलाषा करते हैं। उन पितरों के संग हर्षित होते हुए यमराज हव्य सेवन कर संतृप्त होते हैं। हे यज्ञ शंख ऋचाओ की उत्पत्ति करने वाले और अनुष्ठान के विधान को जानने वाले, जो अपने महान कर्मों के द्वारा देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, वे यदि भूखे प्यासे हो तो हमारे निकट प्रस्थान करे। वे अनुष्ठान में बैठने वाले पितर हमारे महान कव्य से संतृप्त हो। हे अग्नि, जो सज्जन स्वभाव वाले पितर देवों के संग आकर हव्य सेवन करते ही इन देवों की आराधना करने वाले स्थानों के कर्ता प्रचिन्न और नवीन तथा इंद्रदेव के संग ही रथ पर सवार होने वाले पितरों के संग तुम भी आगमन करो। हे पितरों, सभी यहाँ पधार कर अलग अलग आसनों पर पधारो और कोसों पर संस्कृत कव्य का सेवन करो। इसके बाद हमें पुत्र पौत्रादि तथा पशुओं से परिपूर्ण समृद्धि प्रदान करो। हे अग्नि, तुम सभी के जानने वाले हो। तुमने हमारे हव्य को सुगंधित करके पितरों को प्रदान किया है। हमारे वे पितर सदा परिपूर्ण प्राप्त करे और तुम भी हमारे श्रद्धा से समर्पित कव्य का सेवन करो, क्योंकि हमने तुम्हारी ही प्रार्थना की है। हे सर्वज्ञ अग्नि, यहाँ उपस्थित या अनुपस्थित हमारे परिचित या अपरिचित जितने भी पितर है तुम उन सभी को जानते हो।
हे पितरों सदा परिपूर्ण अनुष्ठान से तृप्ति को प्राप्त हो। हे अग्नि जिन पितरों का अग्नि संस्कार हुआ जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ, स्वर्गलोक में वे सभी अस्वधा से संतृप्त रहते हैं, तुम उनके देह को सुगंधित करके उन्हें देवत्व की प्राप्ति कराओ। 16 ऋषि यमतो यामानना देवता अग्नि छंद दृष्टुपम अनुष्टुपम। हे अग्नि इस मृत पुरुष को कष्ट मत देना, इसकी देह को छिन्न भिन्न मत करना। जब तुम्हारी अग्नि इसके शरीर को नष्ट करने लगे तभी पितरों के निकट पहुंचा देना। हे अग्नि मृतक को जब तुम दग्ध करने लगो तभी पितरों को सौंप देना। जब यह पुनः प्राणवान होगा तब यह देह वाश्रय में रहेगा। हे मृत पुरुष तेरा श्वास पवन में मिले, तेरे नेत्र सूर्य से संगति करे, अपने पुण्य कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए धारा जल में निवास करे, तेरी देह के अंग वनस्पतियों में लीन हो। हे अग्नि इस देहधारी के शरीर में जो वह जन्मा है उसे अपने ताप से तपाओ। तुम अपनी कल्याणकारी विभूतियों से सदैव पुण्य जगत को प्राप्त करते रहो। हे अग्नि तुम अनुष्ठान में समर्पित हव्य का सेवन करने वाले अपने रूप को पितरों के निकट प्रेरित करो, इसकी अवशेषता प्राणवान हो। हे अग्नि अमृत व्यक्ति पुनर्जीवन को प्राप्त हो। हे मृतक तुम्हारे शरीर के लिए जिस अवयवों को कौवे ने पिंडित किया है या चिंटी या शेर ने दंश मारा है उस अवयव को अग्नि देवता पीड़ा रहित करे, और जो सोम तुम्हारे शरीर में समा चुका है वह भी उसे दोष रहित करे। हे मृतक तुम अपने मेद और मांस से युक्त हो और अग्नि शिखा रूप कवच को धारण करो। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार करने पर दग्ध करने को प्रस्तुत हुई अग्नि देवता तुम्हारी संपूर्ण अंश को नहीं जलाएंगे। हे अग्नि सोमपान के अभ्यासी देवों को आनंद देने वाला है, तुम इसे हिंसित मत करना। इन देवों को पान करने वाले चमस को देखकर ही देव हर्षित हो उठते। मांस भक्षक अग्नि जिसके स्वामी यम है उन्हीं का सामीप्य प्राप्त करे। जो अग्नि यहाँ है वही हमारी हवियों को देवों के निकट पहुंचाए। जो मांस भोजी चिता में वास करते हैं उन्हें मैं तुम्हारे सम्मुख से दुरस्त करता हूँ। इससे भिन्न मेधावी अग्नि को मैं पितरों को हवन प्राप्त कराने के लिए अस्वीकृत करता हूँ। अनुष्ठान को स्वर्ग में पहुंचा यज्ञ वर्धक और श्राद्ध द्रव्यों के वाहक जो अग्नि है वही देवता पितरों का हवन करते हैं तथा हव्यादि को उनके निकट पहुंचाते हैं। हे अग्नि तुम्हें विधि पूर्वक दृढ़ करता हुआ मैं विधि पूर्वक ही प्रज्वलित करता हूँ। तुम अनुष्ठान की इच्छा वाले देवों और पितरों के निकट हव्य पहुंचाते हो। हे अग्नि जिसे तुमने दग्ध किया है उसे शांत करो। यहाँ सखाओ वाली घास और जल रचित हो। हे शीतल वनस्पतियों से परिपूर्ण धारा तुम शीतलता धारण करो। तुम आनंदमयी और सदियों से संपन्न अपने आप भी मंगलमयी हो। अग्नि को संतृप्त करती में ढके की इच्छा अनुसार वर्षा को प्राप्त कराओ। सत्र ऋषि देवाश्रवम यजमान देवता शरण्यो पूषा सरस्वती आप सोम छंद बृहति अनुष्टुपम। अत्वष्टादेव अपनी शरण्यों का विवाह कर रहे हैं। इसमें सम्मिलित होने को जगत के समस्त प्राणी आए। जब यम की जननी शरण्यों का पानी ग्रहण हुआ तब सूर्य की भर्जा कहीं छिप गई। शरण्यों मनुष्यों के निकट छिपाई गई और उनके तुल्य रूप वाली नारी की अर्चना करके सूर्य को दी गई। घोड़े के रूप वाली शरण्यों ने 80 वध्यों को धारण कर जुंडवा संतान रचित की। मेधावी मनुष्य जगत के पोषण करता उषादेव तुम्हें महान जगत प्राप्त कराए और अग्निदेव तुम्हें धनदाता देवों के निकट पहुँचाए। तुम्हारे अभिलाषित स्थान प्राप्त करने वाले पूषा समस्त जगत के प्राण रूप हैं। वे तुम्हारे प्राणों की सुरक्षा करे,
सविता देवता तुम्हें पुण्य वालों के लोकों में पहुंचावे। कल्याण के देने वाले पूषा समस्त दिशाओं के ज्ञाता हैं, वे हमें भय रहित मार्ग से ले जाएं। उन तेजस्वी पूषा देव के संग सभी योद्धा है, अतः वे हमारे सुपरिचित देव हमारे अभिमुख होने की कृपा करें। पूषा देव ने क्षितिज धरा के नीचे स्थित उत्कृष्ट मार्ग भूदर्शन किया है, अपने सुसंगत होने वाली एवं परस्पर मिली हुई क्षितिज धारा कभी विशेष रूप से पूर्ण करते हैं। देवों के लिए अनुष्ठान करने वाले यजमान सरस्वती का आह्वान एवं अर्चन करते हैं। जब देवों वाला विशाल अनुष्ठान शुरू हुआ, तभी महान कर्म वालों ने सरस्वती को आहूत किया। वे सरस्वती देवी इंदान से यजमान की अभिलाषा को पूर्ण करे। हे सरस्वती, तुम पितरों के संग रथ पर सवार होकर आगमन करो और हर्षितापूर्वक हव्यादि भोग करो। हमारे स्थान में आकार अयोग्य अन्न प्रदान करो। हे सरस्वती, अनुष्ठान स्थान के दक्षिण तरफ विराजे हुए पितर तुम्हारा आह्वान करते हैं। ऐसे अनुष्ठान के करने वाले यजमान के लिए तुम अद्भुत धन्य अन्न रचित करो। जननी के तुल्य पोषक जल से हमें शुद्ध करे। घृत रूपी जल हमारे मल को शोधन करे। जल देवता हमारे पापों को बहा ले जाए। जल के द्वारा शुद्ध हुए हम असक्ष न रहे। इस यज्ञ स्थान पर महारस मार्ग उज्ज्वल सोम चरित होते हैं। 7 हवन करताओं ही रस रूप सोम की आहुति देते हैं। हे सोम, अभी वर्ण फलक के निकट गिरने वाले तुम्हारे हिस्से को छने पर सवार हुए तुम्हारे अवयवों को या गिरते हुए तुम्हारे रस को नमस्कार करते हुए हम अनुष्ठान करते। हे सोम, श्रुक नामक पात्र के नीचे गिरते हुए तुम्हारे अंश या बाहर होने वाले तुम्हारे रस को बृहस्पति प्राप्त करे, जिससे हम और धन पा सकेंगे। जैसे वनस्पति दूध के तुल्यम तरल रस से संपन्न है, वैसे ही हमारे वंदनाएं दूध के तुल्यम मधुर रसवाणी से परिपूर्ण है। उन समस्त पदार्थों के द्वारा हमको संस्कृत बनाओ। शक्ति 18 ऋषि संगम कुसुकुम या मायनम देवता मृतोधातम अत्वष्टा पितृमेधम प्रजापति छंद धृष्टुपम पंक्ति अनुष्टुपम। हे मृतो, तुम्हें देवयान मार्ग से भिन्न मार्ग में विचरण करने के लिए तुमसे विनती करता हूँ, क्योंकि हमारे पुत्र पौत्र आदि प्राकर्मी को हिंसित न करना। तुम नेत्रों से परिपूर्ण हो और सभी को जानने वाले हो। हे मृतक, हे कुटुंबियों, तुम देवयान मार्ग को छोड़ो, इससे तुम दर्दजीवी हो गए। हे अनुष्ठान करने वालों, तुम पुत्र पौत्र आदि संतान और गवादि पशुओं वाले होकर सुख पाओ और पूर्व जन्म के या इस जन्म के पापों से स्वतंत्र हो जाओ। हमारा यह पृथ्वी में अनुष्ठान कल्याण करने वाला हो। मृतक के निकट से जीवित मनुष्य लौट आए, हमें प्रत्येक प्रकार की कृणा के लिए सामर्थ्य प्रदान करे और दर्दजीवी हो। पुत्र पौत्र आदि को मरण मार्ग में सुरक्षित करने के लिए, मृतों को रोकने के लिए मैं प्रस्तर विधान करता हूँ। यह सभी प्रस्तर खंड के द्वारा 27 से प्राप्त हो। जैसे दिन जाते और आते है, वैसे ही ऋतुएं भी आती जाती है। वैसे पूर्व जन्म पुरुषों के रहते पुत्र आदि नहीं मरते। वैसे ही हे विधाता, हमारी आयु को अकाल में ही छीन न होने दो। हे मृतक के पुत्र आदि संबंधियों, तुम अपनी आयु में स्थित हुए बढ़ोतरी को प्राप्त हो। बड़े के बाद छोटे भाई के क्रम के कर्मों में लगो। हे अत्वष्टादेव, तुम महान जन्म वाले हो, तुम इन मनुष्यों की लंबी आयु करो। यह सुंदर पति वाली साधवा स्त्री असुरों को छोड़कर मनोविकार को दूर करती हुई सुंदर समृद्धि वाली होकर सबसे आगे चलती हुई अपने गृह को प्राप्त हो। हे मृतक की भार्या, तुम्हारा यह पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। अब तुम इसके पास व्यर्थ बैठी हो। अपने पुत्रादि और गृह का विचार करती हुई उठो। तुम इस पति परमेश्वर के संग गर्भ धारण आदि स्त्री के दायित्व को पूर्ण कर चुकी हो
और तुम उसके प्राणों के चले जाने की बात ही जानती हो। अतः अपने घर को लौट जाओ। मृतक के हाथों में धनुष को प्राप्त करता हुआ मैं अपनी संतानों से संपन्न हो और अपने अहंकारी रिपुओं को हराने वाला बनूं। हे मृतक, तुम भी यहाँ रहो। हे मृतक, यह धरा तुम्हारे लिए जननी है के तुल्य है। अतः तुम इसे सुख देने वाली महिमावती धारा के आंगन में पहुंचो। यह तुम्हारे लिए कोमल और स्पर्श वाली बने। तुमने जो अनुष्ठान आदि उत्तम कर्म किए हैं उनके फल स्वरूप यह धारा तुम्हारी हर तरह से सुरक्षा करे। हे धरा, मृतक को संताप से बचाने के लिए उच्चाक्षादन करो। तुम इसकी परिचर्या करने वाली हो बनो। जैसे माता अपने पुत्र को ढकती है वैसे इस कंकाल रूप मृतक को अपने तेज से ढक दो। धरा स्तूप की आकृति में रहोकर इस मृतक के ऊपर आच्छादन करे। वह अपनी सहस्रों धूलिकाओं को इस पर डाल दे। यह धारा घृत से संपन्न होने के समान इसकी शरण देने वाली होकर इसे सुख दे। हे कंकाल, धरा को उत्तंभित करके तुम्हारे ऊपर रखता है और तुम्हारे ऊपर लुष्ट रखता हूं, जिससे मिट्टी आदि के कण तुम्हें कलेश न पहुंचाए। या खुंटी पितरगण धारण करे और पितरों के सामीयम तुम्हें यहाँ निवास दे। हे प्रजापति, बाण के मूल्य में जैसे पंख लगाए जाते हैं वैसे मुझ संकुप कुपक ऋषि की समस्त देवों ने संवत्सर रूप दिन में विद्यमान किए हैं। जैसे लगाम से अश्व को नियंत्रित रखते हैं वैसे तुम मेरी प्रार्थना को नियंत्रित रखो। सुख 19 ऋषि मथितो यमायारो भीर्गु वर्व वरुणी अस्सेनो वा भर्गवो देवता असो गवो वा अग्नि सोमा छंद अनुष्टुपम गायत्री। हे गवो, तुम हमको त्याग कर अन्य किसी के पास न जाओ। तुम यन धन से संपन्न हो, अतः दुग्ध प्रदान कर हमारी सेवा करो। हे अग्नि, तुम निरंतर धन प्रदान करने वाले हो, अतः तुम ही हो। तुम हमको धन प्रदान करो। हे यजमान, इन गौओं को बराबर हमारे अभिमुख करो, फिर इन पर अधिकार करो। इंद्रदेव इन धेनु को हमारे यहाँ रहने वाली करे और अग्नि देवता इन्हें दूध देने वाली बनाए। मेरे वंश में रहने वाली यह धेनु बारंबार मेरे अभिमुख को हे अग्नि तुम हे मेरे निकट रहने वाली बनाओ। यहाँ रहते हुए पुष्टे को प्राप्त करती रहे। मैं गौओं से संपन्न गोष्ठ के प्रार्थना करता हूँ। धेनु के गृह लौट कर आने और सभी के संगठित होने की इच्छा करता हूँ। गौवे चराने जाए और लौट कर घरे आए। गौओं के चराने वाले की भी वंदना करता हूँ। गौओं को चराने वाला जो धेनुओं को ढूंढक का घर पर ले आता है वह गौओं को चराकर सकुशल घर को उन्हें ले आवे। हे इंद्रदेव, हमारा पक्ष लो। हमें धेनुएं प्रदान करते हुए उन्हें हमारी तरफ प्रेरित करो। या धेनु लंबी आयु वाली हो और उनके दूध का उपयोग करे। हे हवन के पात्र देवो, मैं घृतयन और दुग्ध आदि से परिपूर्ण हव्य तुम्हें अर्पण करता हो। तुम मुझे गवादी धन प्रदान करो। हे गौओं के चराने वाले मनुष्य, इन गौओं को मेरे निकट लाओ। इन गौओं के यहाँ लौटा लाओ। हे गौओं, तुम भी इधर लौटे आओ। मैं कहाँ से लौटे आऊं? हम कहाँ से लौटे? समस्त दिशाओं से गौओं को लौटा लाओ। हे गौओं, तुम भी समस्त दिशाओं से लौट कर यहाँ आओ। सुक्त विष ऋषि विमदम इंद्रम प्रजापत्यो या वसुकुदम वसूत्रम देवता अग्नि छंदो त्रिष्टुपम अनुष्टुपम गायत्री। हे अग्नि, हमारे हृदय को सुंदर करो। मैं अग्नि की वंदना करता हूँ। मैं अग्नि हविवाहक देवों में कनिष्ठ तरुणतम दुर्धर्ष और सभी के मित्र है। या दुग्ध देने वाली गौधन के आश्रित रहकर प्राणवान होते हैं। यह अग्नि कार्य की सरल रूप अज्वालामय है। मेधावी जन इन्हें वंदनाओं से बढ़ोतरी कराते हैं और अग्नि की प्रार्थना करने वालों की इच्छा पूर्ण करते हैं। अजमानों की शरण के योग्य अग्नि ज्योतिर्मय होकर जब अपनी लपटों की उन्नति करते हैं
तब वे क्षितिज में मेघ को भी व्याप्त करते हैं। अग्निदेव असंख्य लपटों वाले होकर यजमान के स्थान में हमें सेवन करते हुए उन्नतशील होते हैं और उत्तर वेदी को पार करते हुए अभिमुख होते जाते हैं। अग्नि की हवन है, वही पुरोटा आदि है। यह देवों का हवन करने वाली और सभी के पोषक है। जो अग्नि देवता पत्थरों से घर्षण रचित होने के कारण पुत्र कहलाते हैं, जो हवन को धारण करके देवों का हवन करते हैं। मैं उन अग्निदेव की महान समृद्धि में सबके प्राप्ति के लिए कामना करता हूँ। हमारे जो पुत्र पौत्र आदि प्रोडास आदि से अग्नि को प्रवृत्त करते हैं, वे भोग पशु आदि वाले धन विराजमान हो, कृष्ण रंग और शुभ्र रंग वाले जो रथ अग्नि में विचरण के लिए है, वह लोहित रंग में सरलता से विचरणशील और महानता वाला है। विधाता ने उसे स्वर्ण तुल्य देदी पैमान रंग देते हुए रचित किया है। हे अग्नि, तुम बृहस्पतियों के भी पुत्र कहलाते हो, क्योंकि संधाव द्वारा तुम्हारी रचना हुई है। तुम अविनाशी समृद्धि के स्वामी हो। वे श्लोक महान ज्ञान के इच्छा वाले विमत ऋषि ने रचे हैं। अतः इन वंदनाओं को स्वीकृत करते हुए तुम विमत को सुंदर निवास, महान शक्ति और पोषण के योग्य अन्न आदि प्रदान करो। सूक्त 21 ऋषि विमतम इंद्रम प्रजापतम वसुक्रम देवता अग्नि छंदा दृष्टुपम। हम अग्नि अस्वरचित श्लोकों से देवों का आह्वान करने वाले अग्निदेव को अपने स्थान में धारण करते हैं। हे अग्नि, तुम अपनी महान ज्वालाओं को विमत के अनुष्ठान में प्रज्वलित करो। हे अग्नि, तुम्हें धन से संपन्न यजमान विद्यमान करते हैं। आसान गति वाली शरणशील हवि तुम्हारी तरफ विचरण करती है, क्योंकि तुम अत्यंत महिमा वाले हो। हे अग्नि, स्थान का संपादन कर दे वाला ऋतु जैसे जल से धरा को सिंचता है, वैसे ही हवन पात्रों द्वारा तुम्हें सिंचते हैं। तुम ज्यादा रूपे कृष्ण आदि रंग वाली आभा वाले होकर देवों को खुशी देने वाले होते हो, क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। हे अग्नि, तुम बलशाली और अविनाशी हो। तुम जिस समृद्धि को श्रेष्ठ मानते हो, सनादि से परिपूर्ण समृद्धि को हमारे लिए लाओ। हे श्रेष्ठ अग्नि, तुम सभी देवों को अपने उस धन से संतृप्त कराने वाली बन जाओ। इस अग्नि को अथर्वा ऋषि ने प्रकट किया। था यह अग्नि समस्त प्रकार के श्लोकों के ज्ञाता ही। हे अग्नि, देवों का आह्वान करने के लिए तुम यजमान के लिए दत्त कर्म करते हो। हे श्रेष्ठतम अग्नि, यजमान तुम्हारे इच्छा करते हैं। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि हमें देने वाले विभव को समस्त प्रकार का धन प्रदान करते हो। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे व्यापक तेज से प्रवाहित हुए यजमान अपने स्थान में विधेय पूर्वक तुम्हारी स्थापना करते हैं। तुम आहुतियों के योग्य मुख वाले और प्रकाश से पूर्ण हो। हे महान अग्नि, तुम अपने महिमा परिपूर्ण तेज के द्वारा ही प्रसिद्ध हो। युद्ध काल में तुम अहंकार विक्रम के तुल्य धाने करने वाले हो। तुम औषधियों में बीज डालते हो और सोम आदि का पद प्राप्त होने पर प्रवृद्ध हो जाया करते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।